भारत से सिंगापुर तक दुनिया भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 300 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण के चलते 5 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 मरीज सिर्फ केरल के हैं, जबकि एक उत्तर प्रदेश से है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रविवार को 335 नए कोविड केस दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 1701 हो गए। इस बीच केरल में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 की भी पुष्टि हुई है। दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ लोग कोरोना काल के बाद अपने सामान्य जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कोरोना के नए नए रूप अलग अलग देशों में कहर बरपा रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है वो दुनिया के कई देशों में फैलना शुरू हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर के देशों को कोविड-19 मामलों की कड़ी निगरानी रखने को कहा है। WHO की यह एडवाइजरी तब आई जब विभिन्न देशों में कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। WHO ने डॉक्टर मारिया वान केरखोव का एक वीडियो भी साझा किया, जिन्होंने मामलों के बढ़ने के पीछे के कारणों को समझाया और बरतने वाली सावधानियों के बारे में भी बात की। WHO ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने सांस संबंधी बीमारियों कोविड-19 और JN.1 सब वेरिएंट में मौजूदा उछाल के बारे में बात की। WHO स्थिति का आकलन करना जारी रखा है। इस छुट्टियों के मौसम के दौरान अपने परिवारों और दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए WHO की सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह का पालन करें। वीडियो मैसेज के केरखोव ने कहा कि सांस संबंधित संक्रमण हाल में कई जगहों से बढ़ा है, जिसमें छुट्टियों के मौसम में बढ़ती भीड़ और अन्य कारण भी शामिल हैं। हाल ही में केरल में कोरोना के इस नए सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को कहा कि 79 वर्षीय महिला के सैंपल की RT-PCR जांच की गई थी, जो कि पॉजिटिव आया था। महिला ने इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के हल्के लक्षण थे और पहले भी कोरोना के चपेट में आ चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि देश में कोरोना के वर्तमान में 90% से अधिक मामले गंभीर नहीं हैं और संक्रमित लोग अपने घरों में ही क्वारंटाइन हैं। बीते शुक्रवार को केरल में कोरोना के चलते 2 मौत का मामला सामने आया था। इससे पहले सिंगापुर में एक भारतीय यात्री में JN.1 संक्रमण का पता चला था। यह व्यक्ति तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का मूल निवासी है और उसने 25 अक्टूबर को सिंगापुर की यात्रा की थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष राजीव जयदेवन ने बताया कि 7 महीने के अंतराल के बाद भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केरल में कोविड होने की खबरें हैं, लेकिन इसकी गंभीरता कम ही दिख रही है। वहीं चीन में कोरोना के नए सब वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। इस नए सब वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। UK, आइसलैंड, फ्रांस और अमेरिका में फैलने से पहले JN.1 वेरिएंट की पहचान सबसे पहले लक्जमबर्ग में की गई थी। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक JN.1 वायरस एक तरह का सब वेरिएंट है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। यह ओमिक्रॉन के आया है। CDC के मुताबिक कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 अमेरिका में आए नए कोरोना के कुल मामलों का 15 से 29% है। अमेरिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि JN.1 की वजह से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं।